नींदों को उड़ाया, रातों में जगाया, नींदों को उड़ाया, मेरे दिल ये चुराया है। उस लड़की पे दिल आया है, उस लड़की पे दिल आया है, जिसने मुझे सताया है। उस लड़की पे दिल आया है, जिसने मुझे सताया है। जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीच विद रईस में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं यूनिट डिजिट के ऊपर, जो कि ऊपर स्क्रीन में दिख रहा होगा। तो इकाई अंक जिसे बोलते हैं, इकाई अंक पर बात करने वाले हैं, जो कि मैंने विपिन सर का बुक्स का जो सोल्यूशन अभी करवा रहा हूँ, उसी का यूनिट डिजिट मैं आज करवाने वाला हूँ। इसमें जो भी प्रश्न दिए गए हैं सभी क्या है, सभी पूछे गए प्रश्न है। इसमें जो भी प्रश्न है सही पूछे गए प्रश्न है एनटीपीसी रेलवे में, जो कि आरपीएफ, एनटीपीसी रेलवे ग्रुप डी वगैरह वगैरह सब एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछा जाता है। और इसमें तीन विभाग के प्रश्न पूछे गए हैं। एक तो एनटीपीसी जो कि रेलवे में आता है, ग्रुप डी रेलवे में आता है, और आरपीएफ का प्रश्न भी इसमें इंक्लूड किया गया है। तो जो भी प्रश्न यूनिट डिजिट से आते हैं वो सारे प्रश्न को आज कवर करवाने वाले हैं। और ये लेसन 2 नंबर का है, यानी दूसरा लेसन ये है। विपिन सर का बुक्स अगर जानते होंगे या फिर खरीदे होंगे या नहीं खरीदे होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे स्क्रीन शॉट में मारकर सही प्रश्न को दिखा दूंगा। बस आपके पास जुनून होना चाहिए सीखने का, तो आप लोग को मैं सिखा कर रख छोड़ूंगा, ये मेरा वादा है, गारंटी है, 100% गारंटी है। आप लोग देखिएगा कि एक भी क्वेश्चन इतना इजीली बताते हैं, इतना इजी बताते हैं कि आप लोग कभी अंदाज में नहीं लगाए होंगे, कभी सोचे भी नहीं होंगे कितना इजीली पढ़ सकते हैं। मेरा कोशिश है कि मैं इजी से इजी वे में बता सकूं, ताकि आप लोग क्वेश्चन को शॉर्ट से शॉर्ट विधि में आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए, मैंने फर्स्ट लेसन कंप्लीट किया है और सेकंड लेसन आज कंप्लीट करने वाले हैं। तो सेकंड लेसन आज हम स्टार्ट करते हैं। इसमें कुछ ही प्रश्न दिया गया है जो कि बिल्कुल कम समय में आज कंप्लीट कर देंगे। बस आप लोगों को क्या एक ज़रूरी है, एक कंसिस्टेंस होकर आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और सारे प्रश्नों को अच्छे से ज़रूर देखिएगा, ताकि इससे क्या होगा कि आप लोग किसी भी एग्जाम में बैठेंगे, ऐसे प्रश्न अगर आएंगे यूनिट डिजिट से तो एक भी प्रश्न स्किप नहीं कर पाएंगे, उसे सोल्व करके ही आएंगे। तो चलिए, आज का जो फर्स्ट प्रश्न है उसे हम देख लेते हैं। यहाँ पे स्क्रीन पर आपको मिल जाएगा नीचे और स्क्रीन शॉट में। तो चलिए, आज का प्रश्न जो फर्स्ट है, दिए गए गुणनफलों 42 11 की पावर 102 है इंटू और 361 के पावर 52 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। देखिए, इकाई अंक ज्ञात करने के लिए थोड़ा हम पहले बेसिक बता देते हैं। इकाई अंक के लिए बेसिक क्या, चलिए हम क्वेश्चन के ऊपर बात कर लिए और यहाँ पे क्वेश्चन लग गया है। बेसिक में क्या करने वाले हैं कि मतलब 2 इंटू 2 अगर करेंगे तो 4 आएगा। तो इकाई अंक है, इकाई अंक हो जाएगा। मान लीजिए कि हम 10 से गुना करेंगे 8 से, तो कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। इसका इकाई अंक 0 है, यानी फर्स्ट वाला जो होगा वो इकाई अंक होता है, इसका इकाई अंक कुछ है तो 0 हो जाएगा। इसी तरह से प्रश्न में जो दिया गया है 42 11 के पावर 102 है। चलिए हम प्रश्न के ऊपर चलते हैं, उससे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए, यहाँ पे दिया गया है कि 42 11 के पावर 102 इंटू में दिया गया है 361 के पावर 52। इसे क्या करना है कि आप लोग एक बात ध्यान रखें कि जब भी दो शब्द यहाँ पे अगर 2 अंक आ जाए, यानी 10 से अगर ज़्यादा आ जाए या 10 से भी कम आए, फिर भी आप लोग को क्या करना है, 4 से पावर में डिवाइड कर देना है। 4 से सभी में डिवाइड कर देना है। और इसको से मतलब नहीं रखना है, इसको से बस इकाई अंक को देखना है। इकाई अंक में क्या है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है। इसमें डिवाइड जो रिमाइंडर आएंगे यानी शेष आएंगे उसी को लिखना है। तो चलिए, हम इसको अगर डिवाइड करेंगे तो 25 चौके 16 होता है, रिमाइंडर में कितना आ गया, 2 आ गया। तो अब क्या करना है कि 1 के पावर यहाँ से 1 ले लेंगे, इकाई अंक ले लेंगे, 1 के पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इंटू हो जाएगा। यहाँ से भी 1 ले लेंगे और इसको अगर बाहर रखते हैं तो कर देता है पूरा 4 एकम 4 और चलते ही बाहर, यानी पूरा कर देता है, यानी 0 हो जाएगा।
शेष क्या होगा, रिमाइंडर निकालना यानी शेष। तो 4 से भागा बावन को देखें तो 0 आ जाएगा, तो 0 हो गया। जब 0 हो जाता है इकाई अंक, सॉरी रिमाइंडर अगर शेष 0 आ जाता है, इसका पावर में क्या होगा 4 लिख देंगे। 0 जब भी आ जाएगा तो हम पावर में क्या लिखेंगे 4 लिख देंगे। तो यहाँ पर इकाई अंक 1 है, 361 का इकाई अंक यहाँ पे 1 है, तो 1 लिख लिया। फिर इसे इंटू कर देंगे यानी कॉस्टिंग कर देंगे। उसके बाद 0 आ गया शेष, तो 0 नहीं लिखेंगे 4 लिख देंगे, 0 नहीं लिखेंगे 4 लिख देंगे। जब भी 0 आए तो 4 लिखना है रिमाइंडर में ऊपर पावर में। अब इसे क्या करना है, गुना कर दीजिए। तो 1 में गुना करेंगे तो 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा, यहाँ पर 1 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ से 1 इंटू 4 में हम गुना करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, और इसका टूगल करेंगे तो 1 से 1 गुना करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। इसका जो आंसर होगा वो 1 हो जाएगा। चलिए ऑप्शन मिला लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर बढ़ते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन बोर्ड पर मिल रहा होगा, नीचे देखने के लिए, यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा होगा सेकंड नंबर क्वेश्चन। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में इकाई का अंक ज्ञात करें। इसमें बोल रहा है कि इकाई अंक ज्ञात करें। इसमें सारे प्रश्न इकाई अंक से हैं, इकाई अंक की पूछेगा। तो चलिए इसमें क्या है कि मल्टीपल कर देगा, कहीं भाग कर देगा, कहीं माइनस कर देगा, इसी चीज़ को देखना है, या फिर बाई में कर देगा यानी बट्टा में कर देगा, इसी चीज़ को देखना है। सारे प्रश्न को देखिए एक एक करके, आप लोग समझ पाइएगा, बहुत ही कंसिस्टेंट होकर पढ़िए। आप लोग को मैं वादा करता हूँ कि सारे प्रश्न को कवर करने वाला हूँ, सारा प्रश्न समझाने वाला हूँ। मात्र इसमें 9 प्रश्न को मैं इजली वे में समझाने की पूरा कोशिश रहेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है 12 के पावर 12 34 यानी 12 34 का पावर दिया गया है 102। फिर उसके बाद प्लस है तो प्लस कर देंगे, फिर इंटू में 12 34 के पावर 103 है, 12 34 का पावर 103 है। जैसे मैंने बताया है वैसा ही करना है, जैसे मैंने बताया वैसा ही आप लोगों को करना है। बस इसको क्या करना है कि पावर वाला को 4 से भाग देना है, इसका रिमाइंडर 2 आ जाएगा, और इसको अगर 4 से भाग देंगे तो इसका रिमाइंडर 3 आ जाएगा। कैसे 25 चौके 100 होता है, 100 तो कट गया, बाकी 2 बचेगा, 2 हो जाएगा। 4 से भागा दे सकते हैं आप, देख लीजिए डायरेक्ट कर रहे हैं तो 25 चौके 100 यानी 3 रिमाइंडर आ जाएगा। उसके बाद कहाँ है इसको ले लेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 के पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ पर 4 है तो 4 के पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, ये दोनों का गुना कर देना है, 4 इंटू 4 2 बार करना है, तो 4 को 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा प्लस, तो फिर यहाँ पर 3 बार गुना करना है, 4 इंटू 4 तो 4 को 16 चौके 64 हो जाएगा, 64 कर देंगे। अब क्या करना है कि दोनों को ऐड करना है, दोनों को क्या करना है ऐड करना है, दोनों को चलिए हम ऐड कर देते हैं पहले। तो 64 यानी 6 4 10 के 0 हो जाएगा, 6 4 10 के 0 हो जाएगा, यहाँ पे कर देते हैं। तो 6 4 10 के 0 हो जाएगा, 0 हो गया। उसके बाद 1 कैरी हो गया, उसके बाद 6 1 7 7 है 8 हो गया, यानी इसका इकाई अंक पूछ रहा है, इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इसका इकाई अंक 0 हो जाएगा। चलिए क्या आंसर हो गया कि 0 इसका इकाई अंक हो गया। देख लेते हैं ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 0, तो ऑप्शन नंबर से टिक आउट कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम 3rd को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3rd को हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3rd बोलता है 45 23 यानी 45 23 के पावर कितना दिया गया है 16 32 दिया गया है, 16 और 32 दिया गया है। इंटू में यहाँ पर स्क्रीन में दिख रहा होगा नीचे में, तो क्वेश्चन को देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आपके पास किताब होगा तो और अच्छा बात है। 22 24 का पावर दिया गया है 16 32 दिया गया है, इंटू 32 25 के पावर दिया गया है 16 32, उसके में क्या दिया गया है 16 32 दिया गया है, इसका भी पावर 16 32 दिया गया है। तो चलिए इसको अब क्या करना है कि देखिए सेम कंडीशन में भी काम होता है ऊपर में, लेकिन हम जिस तरह से बता रहा हूँ उसी तरह से आप लोग काम कीजिएगा, तो एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा, मेरा वादा है। तो चलिए इसको भी हम डिवाइड 4 से कर देंगे, पावर लोग जानते हैं कि 4 से डिवाइड करना है।
तो हम 4 से कर देंगे डिवाइड, तो 4 से इसको भी कर देंगे, अब 4 इसको से कर देंगे, अब 4 इसको भी कर देंगे। सारे जो भी अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो एक कट जाएगा, यानी 4 को 16 और 8 को 32, यानी रिमाइंडर कितना आता है, 0 आता है। हम जानते हैं कि रिमाइंडर जब भी 0 आए, रिमाइंडर जब भी 0 आए तो पावर में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो हम 0 की जगह क्या कर देंगे, 4 लिख देंगे। तो चलिए इसका इकाई 3 है और पावर में कितना आ गया, 4 आ गया। चलिए इसको क्वेश्चन डाल देते हैं और उसके बाद इसको में हम भाग देंगे, तो इसको भी 0 आएगा, तो हम क्या कर देंगे, यानी 4 लिख देंगे। 0 जब शेष आ जाता है, रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो हम पावर में क्या करते हैं, शेष कर देते हैं। 0 जगह क्या करते हैं, 4 कर देते हैं। तो चलिए इसका इकाई 4 हो गया, तो 4 लिख देंगे और 0 आ गया रिमाइंडर, इसके लिए हम 4 लिखे तो 4 हो जाएगा। फिर इंटू है तो इंटू लिख देंगे, फिर इसका इकाई 5 हो जाएगा, और इसको भी 0 हो जाएगा कट के, इसका भी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इसका भी 4 लिखा जाएगा रिमाइंडर में। तो चलिए इसका भी पावर हम 4 कर देते हैं। अब यहाँ पे गुना करना है तो गुना को कर लीजिए। जैसे यहाँ पे देखिए एक स्टेप और बढ़ाते हैं आगे, तो 3 गुणे 4 करना है, यानी 3 तिहाई 9 हो जाएगा, 9 तिहाई 27 हो जाएगा। तो देखिए कैसे करना है, इजीली भी हम समझाते हैं कि 3 से गुना 4 में करना है। जैसे 3 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, स्टेप बाय स्टेप गुना कीजिएगा तो गुना करना भी आसान हो जाएगा, क्योंकि इकाई अंक की जरूरत है, इकाई अंक नहीं लेना है। तो चलिए यहाँ पे क्या करना है कि 3 तिहाई 9 करना है। जब तक एक अंक आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे 2 अंक आता है वहाँ पर इकाई अंक छाट के अगले से गुना करें। जैसे 3 तिहाई 9 हो गया, तो 9 हो गया यहाँ पे, फिर यहाँ से कर दें 9 तिहाई 27 यानी 27, लेकिन इकाई अंक इसमें क्या है, इकाई अंक इसमें 7 है, तो हम 7 से करेंगे ना कि 27 से गुना करने में माथा पगला लेंगे। इससे पहले कि आप लोग इकाई अंक को देख लीजिएगा, 27 में 7 इकाई अंक है, तो 7 से ही करेंगे, तो 7 या 21 हो जाएगा 21। इसका इकाई अंक क्या है, तो 1 है, तो हम यहाँ पर सिंपली 1 लिख देंगे। यहाँ पे क्या लिख देंगे, हम 1 लिख देंगे, फिर इंटू कर देंगे। इसी तरह से आप लोग इसको भी 4 को 4 और गुना करना है। तो चलिए 4 को हम 4 और गुना करते हैं, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, फिर आगे बढ़ते हैं, 4 चौके 16 हो जाएगा, तो 16 हो जाएगा। इसका इकाई 6 है, तो 6 में सिर्फ गुना करेंगे इसको से, 6 चौके 24 हो जाएगा, 2 4, इसका इकाई 4 है, तो 4 में इसको गुना करेंगे, 4 चौके 16, इसका इकाई 6 है, तो हम यहाँ 6 लिख लेंगे। ठीक, इसी तरह से हमको इकाई अंक पता लगाना है। इकाई अंक पता लगाने के लिए बस ऐसा ही करते जाना है और इकाई अंक से ही गुना करना है। ये नहीं कि आप लोग गुना करते चले जाइएगा, फिर उसके बाद इंटू इंटू कर देंगे। 5 को 4 पर करना है, जैसे देखिए यहाँ पढ़ा होता है, 5 को 4 पर पहले लिख लेंगे। ठीक, उसके बाद 5 से गुना करेंगे, 25 हो गया, इसका इकाई अंक 5 हो गया, फिर 5 से इसको गुना करेंगे, 25 हो गया, फिर इसका इकाई अंक 5 हो गया, और इसका 5 से गुना 25, इसका इकाई अंक क्या हो गया, 5 हो गया। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे। लेकिन यहाँ पर जब 5 आ गया तो मेरे दिमाग में एक बात ख्याल में आ रहा है कि क्या, ये 5 यानी 1 5 6, 1 और 5 और 6, अगर 3 लेटर 3 अंक ऐसे रहे जिससे 1 5 6 के पावर में जितना भी रहे, चाहे लाख रहे कुछ भी रहे, इसका ज्यों के त्यों होगा, यानी कि एक आएगा इकाई अंक। अगर 5 के पावर 4 रहे, 16 रहे, 20 रहे, फिर भी 5 आएगा। इसी तरह से 1 के पावर 20 रहे, 25 रहे, जितना भी रहे एक ही आएगा इसका इकाई अंक। 5 के पावर जितना रहे इकाई अंक क्या होगा, 5 ही होगा। 6 के पावर में जितना रहे इकाई अंक कितना होगा, तो 6 ही होगा। तो 1 5 6 आप लोग ध्यान में रखें कि जब भी इसके पावर में कुछ भी आ जाए इकाई अंक क्या होगा, 1 या 5 या 6, ये तीनों शब्द, ये तीनों अंक हो सकता है। 1 के पावर कुछ भी रहे 1 आएगा, 5 के पावर कुछ भी रहे 5 आएगा, 6 के पावर कुछ भी रहे 6 आएगा इकाई अंक। तो चलिए इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 इंटू 6 हो जाएगा, 6 इंटू 6 हो जाएगा, 6 हो जाए 6, फिर 6 से गुना कर देंगे 5 में, तो 6 5 30 हो जाएगा, 6 5 30। देखिए यहाँ पर इकाई अंक क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, यहाँ पर इकाई अंक 0 आ रहा है, इसलिए इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 0, तो 3 का बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। 3 का क्या हो जाएगा
बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम 4 के ऊपर बढ़ते हैं और कंसिस्टेंसी होकर पढ़ना है, क्योंकि आप लोग डेडिकेशन के साथ नहीं पढ़ेंगे तो शायद वीडियो देखना भी या फिर पढ़ना भी गलत है, क्योंकि जब तक आप लोग अपने मेहनत नहीं करेंगे, जब तक डेडिकेशन होकर नहीं पढ़ेंगे तो समझेंगे नहीं तो कैसे बना पाएंगे अपने प्रश्न, कभी नहीं बना पाएंगे। और एग्जाम का मतलब ये होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। ये कोई बड़ा एग्जाम, बड़े बड़े एग्जाम भी होते हैं सिविल सर्विस का, उसमें भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पूछे जाते हैं प्रश्न। तो प्रीवियस ईयर को ज़्यादा एफर्ट दें और कम समय है इसलिए रिवाइज मैं करवा दे रहा हूँ और मेरा कोशिश रहेगा कि आप लोग एग्जाम से पहले सारे प्रश्नों को कवर कर दो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसे सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो दिए गए गुणनफल, दिए गए गुणनखंड में 34 51, स्टेप बाय स्टेप लिखते जाना है और बनाते जाना है। तो 34 51 के पावर कह रहा है कि 51 है, कितना है 51 है, फिर इंटू कह रहा है, फिर इसका पावर 531 का पावर कितना है तो 43 है। उसके बाद कह रहा है कि इसमें इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। यूनिट डिजिट पढ़ा रहे हैं तो यूनिट डिजिट में क्या होता है कि सभी को इकाई अंक निकालना ही निकालना है। इसमें देखिए पावर में कुछ भी रहे, हमने बताया कि पावर में 1 के पावर में कुछ भी रहे एक ही होगा, 1 के पावर में कुछ भी रहे एक ही होगा, अगर 5 के पावर में कुछ भी है तो 5 ही होगा, 6 के पावर में कुछ भी है तो 6 ही होगा। तो चलिए इसका जो आंसर होगा 1 हो जाएगा। इसका तो आंसर 1 हो गया। हमको आप लोगों को बता देते हैं कि 1 के पावर कुछ भी रहे 1 होगा, और 5 के पावर कुछ भी रहे 5 होगा, 6 के पावर कुछ भी रहे 6 होगा। बट यहाँ पर हम सोल्यूशन करते हैं फोर्स जो मैंने बताया 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन में। तो चलिए इसको भी हम 4 से डिवाइड करते हैं। जब 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा रिमाइंडर, कितना आ जाएगा तो 12 चौके 48 हो जाएगा, यानी 3 रिमाइंडर आ जाएगा, इसमें 3 रिमाइंडर हो जाएगा। इसमें हम 4 से भाग देते हैं तो इसमें कितना हो जाएगा 10 चौके 40 हो जाएगा, यानी इसमें भी कितना हो जाएगा 3 रिमाइंडर हो जाएगा। अच्छा एक बात बताइए कि 1 को अगर 3 बार गुना करते हैं 1 into 1 तो क्या प्राप्त होगा 1 ही प्राप्त होगा, इसलिए 1 हो जाएगा। फिर इंटू में 1 3 बार गुना करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। तो चलिए इसका आंसर जो होगा 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 1, तो टिक आउट कर दीजिए ऑप्शन नंबर सी को, सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर बढ़ते हैं। इसमें सिर्फ 9 ही क्वेश्चन दिया गया है और मेरा कोशिश है कि सभी चीज समझा दो इसमें, ताकि और किसी तरह के प्रश्न है उसमें आप लोग ना फंसे। और विपिन सर की किताब में 9 ही प्रश्न दिया गया है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं करवा सकता हूँ, क्योंकि इस किताब को खत्म करना है जल्द में, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। उसके बाद इस चैनल पे सारे चीज़ मैं पढ़ाने वाला हूँ, आप लोग बस लगातार जुड़े रहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि 213 की पावर 6 का, कहता है 6 का क्या करना है अंकित मान, सॉरी अंकित नहीं, अंतिम अंक क्या होगा। क्योंकि प्रश्न में भी देख रहा होगा, यहाँ पे देख स्क्रीनशॉट में यहाँ पे मैं लगा दिया हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रश्न को। कह रहा है कि 213 के पावर 6 का अंतिम अंक क्या होगा। अच्छा हमको एक बात बताइए कि अगर अंतिम मान कर अंतिम अगर 5 8 5 3 2, इसका अंतिम मान क्या है 2 है, और इकाई अंक भी क्या है 2 है। तो चलिए अब जाने कहेंगे अंतिम मान अंतिम अंक को इकाई अंक कहते हैं, तो बस वैसा ही करना है। इसको भी हम 4 से डिवाइड कर देंगे 6 को, तो रिमाइंडर 2 प्राप्त हो जाएगा। इसका इकाई अंक 3 आ जाएगा, 3 के पावर हम 2 कर देंगे, इसको हम 3 into 3 कर देंगे, और इसका तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। इसका सही आंसर। चलिए ऑप्शन नंबर हम देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम 6 के ऊपर पढ़ते हैं, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को यह प्रश्न समझ में आ रहा होगा। जो भी मैं पार्ट बना चुका हूँ, जो कि डिजिट नंबर्स पढ़ा चुका हूँ, अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो जाइए डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से लिंक मिल जाएगा, आप लोग देख सकते हैं, वहाँ से देख सकते हैं। और
आप लोग प्ले लिस्ट में जाइए, विपिन सर बुक सॉल्यूशन के 3000 प्लस से बना दिया गया प्ले लिस्ट, वहाँ से भी आप लोग लगातार वीडियो देख सकते हैं। बिल्कुल बेसिक से वहाँ से बताया गया है, यानी फर्स्ट पार्ट से बताया गया है। साथ में उसमें एक नोटिफिकेशन दिया गया है कि मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, इसमें कितना लेसन है और कैसे कैसे पढ़ाना, सारी चीज़ मैं बता दिया हूँ प्ले लिस्ट में, आप लोग देख सकते हैं। इसको मैं प्ले लिस्ट में जोड़ दूंगा इस वीडियो को, अगले वीडियो पढ़ाता हूँ और नेक्स्ट वीडियो पिछले वीडियो को जोड़ता जाता हूँ। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न 6 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन दिख रहा होगा 45, कहता है कि 45 23 के पावर 16 32 इंटू 22 24 के पावर 16 32, ताकि ऐसा प्रश्न मैंने करवा चुका हूँ। अभी इसी में दिया गया था तीसरा प्रश्न, यही प्रश्न था। चलिए इसको भी हम सॉल्व करके आप लोगों के सामने दिखाए करते हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक ही साल का प्रश्न में 2 बार एक ही टाइप से पूछा जाता है प्रश्न, तो मान के चलिए कि आने वाले संभावित परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न का मिलना बेहद जरूरी और बिल्कुल मिलेंगे। मैं गारंटी बोलता हूँ, गारंटी देता हूँ। देखिएगा आप लोग ऐसा प्रश्न जरूर मिलेंगे। किसी भी एग्जाम में आप बैठ जाइए, जो कि SSC MTS में बैठ जाइए, ग्रुप डी में बैठ जाइए, MTPC में बैठे होंगे या फिर SSGD में बैठने वाले हैं, सारे में ऐसे प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। यूनिट से अगर प्रश्न पूछे जाते हैं तब इसको हम सोल्व कर लेते हैं। जैसा कि मैंने इसको सोल्व किया था, इसका इकाई पहले लिख लीजिए, थ्योरी हो जाएगा। इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे 0 आ जाएगा। जब 0 रिमाइंडर शेष आ जाता है तो हम क्या करते हैं, 0 जगह पर हम 4 कर देते हैं। इसको भी 4 से करें तो 0 आ जाएगा। इसको हम क्या कर देंगे, इसको भी 4 कर देंगे। इसको भी 4 से डिवाइड करें तो 0 आ जाएगा। इसको हम क्या कर देंगे, 4 कर देंगे। यानी रिमाइंडर जब भी 0 आ जाएगा, यानी शेष जब भी 0 आ जाए उसे हम क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे। तो चलिए 3 के पावर, इसका इकाई 3 है और हम रिमाइंडर में कितना लाए, 4 लाए। फिर इंटू हो जाएगा 4 के पावर 4 हो जाएगा, फिर 5 के पावर 4 हो जाएगा। चलिए इसे हम सोल्व कर लेते हैं। तो 3 के पावर 4 यानी 3 गुने 3, 3 गुने 3 गुने 3, तो 3 तिहाई 9 हो जाएगा, 9 तिहाई 27 हो जाएगा, 27। साथ में इकाई से गुना करेंगे, 7 तिहाई 21 हो जाएगा, 21। तो 1 यहाँ लिख देंगे, इकाई हमको लिखना है तो 1 हो जाएगा, इंटू हो जाएगा। फिर इसी तरह से 4 में गुना करेंगे तो 4 चौके 16 हो जाएगा, 16 के 6 हो जाएगा, 6 चौके 24 हो जाएगा, 24 के 4 हो जाएगा और 4 से 24 हो जाएगा, 24 के 4 हो जाएगा, इंटू इंटू हो जाएगा। 5 पर पावर कुछ भी रहे क्या हो जाएगा, 5 में हो जाएगा। अब इसे गुना करते हैं तो 1 4 जब 4 और 4 5 20, यानी 5 के 20। अब 20 में 1 से गुना करेंगे तो 5 के 20 है, 20 में 1 से गुना करेंगे तो 20 में आएगा। तो इसका इकाई क्या हो जाएगा, इसका इकाई 0 प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ, 0 प्राप्त हुआ। चलिए इसका सही आंसर हम देख लेते हैं। तो ऑप्शन में इसका छठा के बी में मिल रहा है 0, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। मात्र इसमें 9 ही प्रश्न दिए गए हैं और मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर फर्स्ट लेसन नहीं देखे हैं डिजिट नंबर तो आप लोग जाइए डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से लिंक पर क्लिक कीजिए और आप लोग लगातार वीडियो देख सकते हैं। नहीं तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर वीडियो को सारा पार्ट्स को देख लीजिए और सारा डाउट्स को क्लियर कीजिए। आप नहीं पढ़ेंगे तो कभी नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि अब समय बहुत ही कम है। तो चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए गुणनफलों में 42 का। फिर देखिए रिपीटेड क्वेश्चन आ रहा है। जब एक ही साल में रिपीटेड क्वेश्चन 2-3 बार पूछ जाते हैं तो मान के चलिए कि आने वाले संभावित परीक्षाओं में बिल्कुल पूछे जाएंगे। इसका इकाई ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम 4 से भागा देंगे तो 2 रिमाइंडर आ जाएगा, यहाँ पर 4 से भागा देंगे तो यहाँ पे 3 रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे कितना आ जाएगा, नहीं 4 1 4, यहाँ पे कट जाएगा, 0 रिमाइंडर आ जाता है। यहाँ पे कितना आ रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है। जब भी रिमाइंडर शेष 0 आ जाए तो हम इस 0 क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे। तो चलिए इसका इकाई 1 है तो 1 के पावर 2 हो जाएगा, इंटू 1 के पावर कितना है, 4 है तो 4 हो जाएगा। हम जानते हैं कि 1 के पावर अगर कुछ भी रहे तो 1 ही होगा, तो 1 के पावर कुछ भी रहे तो 1 ही होगा। तो चलिए 1 इंटू 1 बराबर 1, इसका आंसर 1 हो जाएगा। यानी 7 नंबर प्रश्न को आंसर बी हो जाएगा। करेक्ट आंसर
बी होगा। तो आप लोग टिक आउट कर सकते हैं प्रश्न में। आपके पास बुक होगा और बेहतर है, नहीं होगा और बेहतर है, क्योंकि यहाँ से आप लोग लिखिएगा और बेहतर बनिएगा। बुक होगा आप लोग लिखिएगा नहीं, पढ़िएगा नहीं सही से, आप लोगों के साथ प्रॉब्लम होगा ही नहीं होगा। इसलिए बुक नहीं लिए हैं, कोई दिक्कत ना, सारा प्रश्न इस पर कवर करवाने वाला हूँ। जो प्रश्न मुझे नहीं आएगा उस प्रश्न को मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट मारकर दे दूंगा, ताकि आप लोग को अपने से सॉल्व कीजिएगा। हो सकता है आप लोग बना सकते हैं। ऐसा तो मैं कोशिश करूंगा कि एक भी प्रश्न स्किप ना करूँ, अभी तक नहीं किया हूँ, मैं करूँगा, मेरा वादा रहेगा। मैं खुद उस पर एक्सपेरिमेंट करूँगा, उसके बाद मैं सोल्यूशन देने की कोशिश करूँगा, तभी वीडियो बनाऊँगा, मैं वादा करता हूँ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है निम्नलिखित में से इकाई अंक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दिया गया है 12 34 की पावर 102, 34 की पावर 102। यहाँ पे अभी हमने दिया गया है कि 12 34, कंफ्यूजन इसलिए हो रहा है कि ऐसे प्रश्न इसमें 2 बार मिल जा रहे हैं, इसलिए इसमें कंफ्यूजन हो रहा है। लेकिन यहाँ पर कुछ चेंज किया गया है, यहाँ पे प्लस किया गया है, ताकि पिछला प्रश्न में शायद गुणा था। तो 12 34, उसके बाद 03। देखिए दोस्त, एक बात और समझिएगा, शॉर्टकट में शॉर्टकट अगर आप बनाते हैं तो बिल्कुल आप गलत करते हैं। शॉर्टकट में शॉर्टकट बनाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप शॉर्टकट में शॉर्टकट बनाना जान रहे हैं और कर रहे हैं ऐसा काम, तो बिल्कुल गलत कर रहे हैं। शॉर्ट तो है ही यार, और ज़्यादा शॉर्ट करने की कोशिश में आप पूरा क्वेश्चन ही गलत कर पाएंगे। फिर बाद में पता चलेगा एग्जाम में करेगा कैसे बनाए थे, कैसे कर रहे हैं। इसलिए मेथड कुछ होना चाहिए, प्रश्न का मेथड होना चाहिए, खास करके मैथ में मेथड बहुत जरूरी है। और मेथड से नहीं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर बेस आप लोग दिख रहा हो, डायरेक्ट सोच रहा हूँ कि बेस है, यहाँ पर है तो पावर है, कुछ यूज कर लेते हैं, इस्तेमाल कर लेते हैं, डायरेक्ट से कर लेते हैं। तो बिल्कुल ऐसा मत कीजिए, मैं जैसे बता रहा हूँ वैसा ही कीजिए। चलिए 4 से यहाँ पर भाग देना, तो 4 से भाग देंगे। यूनिट डिजिट में जानते हैं कि 4 से भाग देंगे, तो बस इसको भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसका भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, क्योंकि 25 चौके 100 हो जाएगा, तो बचेगा 3 रिमाइंडर हो जाएगा, निश्चय हो जाएगा 3। चलिए इसका इकाई 4 है, तो 4 कर देंगे, पावर में 2 है तो 2 कर देंगे, प्लस 4 के पावर 3। इसका इकाई 4 है, पावर में कितना है 3। तो चलिए 4 × 4 हम अगर करेंगे तो 4 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। इसका इकाई 6 हो जाएगा, इसका इकाई हम लिखेंगे 6। फिर 4 × 4 यानी 4 × 4 × 4, 4 को 16, तो यहाँ इकाई 6 होगा, और 6 में फिर से 4 गुना करेंगे तो 6 को 24 यानी इकाई 4 हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे। तो चलिए यहाँ पर हम इकाई निकाल लिए हैं, 6 और 4 10 हो जाएगा। इसका इकाई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका इकाई 0 हो जाएगा और करेक्ट आंसर 0 होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर बढ़ते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर बढ़ते हैं, जो कि आज का लास्ट प्रश्न है। और आप लोग अगर यहाँ तक देखते आ गए होंगे वीडियो को, तो आप लोग डिजिट नंबर जरूर देखिएगा, और प्लेलिस्ट में जाकर या देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में जाइए वहाँ से देख सकते हैं। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, और पसंद आता है तो आप लोग कमेंट करके जरूर कमेंट कीजिए। मेरा कोशिश है कि आप लोग एग्जाम से पहले सारा इसमें चैप्टर सभी मैं कंप्लीट करवा दूँ, मेरा बस कोशिश है। और आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा तो मैं बिल्कुल मैं बता रहा हूँ कि इसे कंप्लीट करने की पूरा कोशिश रहेगा। तो चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन 9, जो कि प्रश्न यहाँ पे स्क्रीन पर दिख रहा होगा। x के किसी भी मान के लिए 6 के पावर x माइनस 6 के पावर x का इकाई अंक क्या होगा। कहता है कि x के किसी मान के लिए 6 के पावर x और माइनस 5 के पावर x का इकाई अंक क्या होगा। चलिए इसे हम सोल्व कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं बताता हूँ 6 के पावर x दिया गया है माइनस 5 के पावर x दिया गया है। देखिए यहाँ पर पावर में तो कुछ है नहीं, पावर में जब कुछ है ही नहीं, अगर मान लीजिए यहाँ पर 0 दिया गया होगा, शायद मान लीजिए कि 0 x नहीं दिया होगा, 0 दिया गया होगा, तो हम जानते हैं कि रिमाइंडर में 0 यानी किसी का पावर 0 रहे तो हम क्या लिखते हैं,
4 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 4 लिख सकते हैं। अगर हम 0 को 4 लिखेंगे तो 6 पर कुछ भी पावर है 6 हो जाएगा, 5 पर कुछ भी पावर है 5 हो जाएगा। इसी तरह से मैं बताना चाहता हूँ, बस इसे समझाने के लिए लिखा था कि यहाँ पर x दिया गया है, x दिया गया है, इसके ऊपर भी x है। तो 6 के पावर का कुछ भी रहे हम क्या कर देंगे, हम 6 के पावर कुछ भी रहे हम 6 लिखेंगे, 5 के पावर कुछ भी रहे हम 5 लिखेंगे। हम जानते हैं कि 1 5 6 पर कुछ भी पावर है, हम वही संख्या को लिखेंगे। तो चलिए 6 में से 5 गया, बचेगा कितना? 1 बचा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो चलिए इसका बी नंबर ऑप्शन में 1 है और टिक आउट कर दीजिए बी नंबर। तो चलिए आज इस चैप्टर को खत्म कर दिया है, यूनिट डिजिट को। अब मेरा कोशिश है कि आप लोग को मैं ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कर सकूं, और मैं भी स्टूडेंट हूँ, मैं बनाता हूँ वीडियो इसलिए कि मैं अगर इस प्रश्न को सॉल्व कर रहा हूँ तो आप लोग के लिए मैं प्रोवाइड करने की एक माध्यम बन गया है सोशल मीडिया, यूट्यूब, जिसके माध्यम से मैं आप लोग को भी सपोर्ट कर रहा हूँ। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर आप लोग डिजिट नंबर को नहीं देखे हैं, चाहे डिस्क्रिप्शन में या फिर प्ले लिस्ट में, वहाँ से विपिन सर बुक सॉल्यूशंस के नाम से बना गया है प्ले लिस्ट, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं सारे प्रश्न को। इसको भी उसमें प्ले लिस्ट में कवर कर दूँगा। तो चलिए आई होप कि आप लोग समझ पाए होंगे। आज के लिए यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।